बिल्कुल यहां पर श्री भगवान जी भैया ने ऑप्शन क्लिक किया है। चलो भैया देखते हैं प्रश्न संख्या एक का आंसर क्या होगा। देखो साथियों, सबसे पहले चेक करेंगे कि 9 से 13 कैसे आया। तो हमने देखा कि यहां 4 चल रहा है, प्लस का 4। 13 से मैं 22 पे जाता हूं तो यहां चल रहा है साथियों प्लस का 9। अब देखिए 4 को मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूं ना साथियों, और 9 को अगर मैं 3 का स्क्वायर बोल सकता हूं साथियों। तो 22 से अपन यहां चलेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा साथियों यहां पर 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 22 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास होना चाहिए 38। देखो ऑप्शन में 38 है क्या? बिल्कुल। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन, 38 इसका सही जवाब होगा। यानी पैटर्न है, इसका पैटर्न है 9 में हमने 2 का स्क्वायर जोड़ा, 13 में हमने 3 का स्क्वायर जोड़ा, 13 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे 9, ठीक है साथियों। और इसी प्रकार 22 में हम 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहां हो गया 9 में 2 का स्क्वायर जोड़ने पर 13, 13 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38। तो यहां पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन। कितने साथियों के सही हुआ है? जल्दी से फटाफट से बताओ, कितने साथियों के सही हुआ है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है प्रश्न संख्या 2। बिल्कुल ध्यान से पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़े, है ना। कोशिश करें आराम से पढ़े और फिर जवाब दे। प्रश्न संख्या 2 है, दिख तो सभी को रहा ना? चलो भैया, हाँ भाई दूसरा प्रश्न है आपके सामने। 9, 16, 25, 36, 49, 64 प्रश्नवाचक का चिन्ह है। आगे दे रखा आपके सामने 100 और फिर दिया है आपके सामने 121। जवाब दीजिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? सभी अपना अपना जवाब चयन करें, चलिएगा। बिल्कुल यहां पर क्रम से हमें वर्ग संख्या दिखाई दे रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। देखो साथियों, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। तो सवाल होगा 9 का स्क्वायर यहाँ पर रिमूव है, गायब करा हुआ है। तो डी ऑप्शन इसको राइट करना होगा, 81 इसका सही जवाब होगा। क्योंकि आपको लगातार वर्ग संख्या नजर आ रही है, आपको यहां पर लगातार वर्ग संख्या नजर आ रही है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर होगा। तो बिल्कुल यहां पर हम राइट करेंगे साथियों डी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने लाइन पे है। तीसरे प्रश्न का आप जवाब देने की कोशिश कीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 3 का जवाब क्या होगा? 6, 25, 17, 38, 18, 8, 89, 16 और उसके आगे दिया आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह पूछा है। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, प्रश्न संख्या 3 का आंसर। चलिए भैया बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 का आंसर। बी ऑप्शन क्लिक किया है।
प्रश्न संख्या 3 का आंसर बी ऑप्शन क्लिक किया है। और बताइए किसका आंसर आ रहा है। देखो भैया, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं। 7 और 5, 12 का 2 हासिल लगा 1, 42। 7 का भाग दिया 6 आ गया। एक बार चेक करते हैं। 8 8 16, 3 4 1 5, 7 8 56 मिल गया। इन दोनों को जोड़ते हैं। 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 9 10, 105। 7 का भाग देते हैं। 7 1 7, 7 5 35। बिल्कुल चेक करो जल्दी से। सभी का आंसर आ गया क्या? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चेक करो आप में से कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है। सबका आ गया है। चलो भैया चौथे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न, जवाब दो। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? 5 4 20 81, 4 7 28 121, 7 9 63 और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आज लुप्त संख्या वाला ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में मैं आपके सामने कल जो टॉपिक कराऊंगा वो अपन करेंगे साथियों सिटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम पढ़ेंगे कल से। तो कल से हम जो टॉपिक आपके सामने रीजनिंग का लेकर आएंगे वो व्यवस्थित क्रम रहेगा। चलिए भैया चौथे प्रश्न का आंसर इतना इजी क्वेश्चन नहीं कि शायद सबके आंसर आना चाहिए। यहां देखो भैया 5 और 4 को जोड़ने पर आता 9 और 9 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे यहां 81 मिल रहा है। इसी प्रकार 4 और 7 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 11 और 11 का स्क्वायर करता हूं तो यहां 121 मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार 7 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास होता है 16 और 16 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां 256 मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? सी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? जिसके सी ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है कि सर रिपीट करवा दो तो आप लिख दीजिएगा। बिल्कुल मैं रिपीट करवा दूंगा, लेकिन आप लिखोगे तो ही तो मैं रिपीट कराऊंगा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आ रहा है केवल हम ये देख ही रहे, नहीं। आप सभी को क्वेश्चन को देखना भी है, समझना भी है और जहां तक उसका जवाब चयन करना नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है भैया चलो। हाँ भाई पांचवें प्रश्न का जवाब दो। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने लाइन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 5 है। आपको दे रखा 8 27 64 125 216 और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ऑप्शन। ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो ऑप्शन दे रखा है वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ध्यान रखिए।
जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल सभी ने आंसर चयन कर लिया है। चलिए भैया यहां देखो, अगर मैं बात करता हूं साथियों, ये 2 का क्यूब है, इसकी बात करता हूं तो ये 3 का क्यूब है, इसकी बात करता हूं तो ये 4 का क्यूब है, इसकी बात करता हूं तो ये 5 का क्यूब है, इसकी बात करता हूं तो ये 6 का क्यूब है। अब यहां 7 का क्यूब होगा 343। 7 का क्यूब होगा 343 और सही जवाब होगा सी ऑप्शन। सही जवाब होगा सी ऑप्शन। चेक कर लो भाई, आ रहा है क्या सभी के 7 का क्यूब? 7 का क्यूब आ रहा है सभी के 343। सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। आ गया ना सभी का आंसर? बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अपन। छठा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 का जवाब दो। प्रश्न संख्या 6 का जवाब दो। प्रश्न संख्या 6 का जवाब जवाब दो जल्दी से। अच्छा, 2 3 5, उसके बाद आपको दिया साथियों 9, उसके बाद दिया 17 और उसके आगे दिया प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से जवाब चेंज करें सभी साथियों से निवेदन है मेरा। कोशिश करें फटाफट से आंसर निकालें। बिल्कुल सभी के आ रहा है आंसर। देखिए साथियों, इसका पैटर्न समझ लीजिएगा, थोड़ा इसका पैटर्न देखते हैं। 2 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मुझे 3 मिलता है। 3 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 5 मिलता है। 5 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 9 मिलता है। 9 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो 17 मिलता है। तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 8 का दुगना कितना होगा 16। 17 में मुझे 16 जोड़ना पड़ेगा तो 33 आंसर आना चाहिए। अब देखो भाई 33 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल बी ऑप्शन को राइट करेंगे। एक पैटर्न तो यह है कि जोड़ने वाला पैटर्न हम लगा सकते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, 2 को 2 से गुणा करो -1 करो, 3 आ गया। 3 को 2 से गुणा करो -1 करो, 5 आ गया। 5 को 2 से गुणा करो -1 करो, 9 आ गया। 9 को 2 से गुणा करो -1 करो, 9 दूनी 18, 17 आ गया। और 17 को 2 से गुणा करो -1 करो, 33 आ गया। ये दूसरा पैटर्न भी मैंने दोनों पैटर्न आपको सिखा दिए, जोड़ने वाला पैटर्न और गुणा करने वाला पैटर्न, दोनों पैटर्न मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का जवाब दें। प्रश्न संख्या 7 का जवाब दें सभी साथी।
चलेगा, बिल्कुल। सातवें प्रश्न का जवाब चयन क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? यहां देखो साथियों, हमने क्या किया, पहले दो नंबर को गुणा किया, एक गुणा दो तो हमें अगला नंबर मिल गया, फिर इन दोनों को गुणा किया, दो गुणा दो तो अगला नंबर मिल गया, फिर इन दोनों को गुणा किया, चार गुणा दो तो हमें यहां पर आठ मिल गया, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, आठ गुणा चार हमें 32 मिलेगा, और ऐसा शायद ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे सी ऑप्शन, यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हम राइट करेंगे। आपने सोचा एक का दुगना दो है, लेकिन फिर दो का दुगना चार आना चाहिए भैया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। जवाब दो भाई, प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मनसुख भैया कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी मनराज भैया कोई दिक्कत नहीं है। मेघराज, मेघराज सॉरी, हाँ मेघराज भैया कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो शुरुआत है, आप बेफिक्र रहिए। आप अभी तो शुरू ही है, अभी तो क्लास का लेवल शुरू हुआ, धीरे 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 आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भैया, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अपन रिवीजन भी करेंगे, फिर बीएसटीसी क्लास से भी करेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, यहां पर आठवें का बी ऑप्शन क्लिक किया है, आठवें का बी ऑप्शन क्लिक किया है। देखिए भैया कैसे करेंगे, यहां देखो चार में कितना जोड़ा हमने, एक जोड़ा। इधर देखो भैया मेघराज भैया, यहां देखो चार में कितना जोड़ा अपन ने, एक जोड़ा, तो पांच मिल गया। पांच में कितना जोड़ा, पांच में हमने दो जोड़ा भैया, पांच में दो जोड़ा तो सात मिल गया। सात में कितना जोड़ा, चार जोड़ा, तो देखो 11 मिल गया। 11 में कितना जोड़ा, आठ जोड़ा, तो देखो यहां तो दुगना चल रहा है। चार में एक जोड़ने पर पांच मिलता है, पांच में एक का दुगना दो, दो जोड़ेंगे तो सात मिलेगा। सात में दो का दुगना चार जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 मिल जाएगा। और 11 में चार का दुगना आठ जोड़ेंगे तो हमारे पास 19 मिल रहा है। अब 19 में आठ का दुगना 16 जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, 19 में आठ का दुगना 16 जोड़ेंगे, तो 19 में 16 जोड़ेंगे। 9 और 6 15 का 5 हाथ से लगा एक, हमारे पास हो जाएगा 35। सही जवाब होगा भैया बी ऑप्शन, सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आगे सभी के बी ऑप्शन, बिल्कुल सभी का आ गया बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। ये आ गया आपके पास में नवा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। एक तीन तीन नौ 27, जवाब दो। एक तीन तीन नौ 27, आगे है प्रश्नवाचक का चिन्ह।
चलिए बिल्कुल यहां पर यस भैया ने जवाब दिया है। चलिए इधर देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना भैया। एक को 3 से गुणा करने पर 3 आ जाता है, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है, 9 को 3 से गुणा करने पर 27 आता है। तो 27 को हम 9 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, हाथ से लगेगा 6, 9 दूनी 18 और 6 24, तो 243 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको राइट करना होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, यस भैया के सही जवाब है सी ऑप्शन। भगवान जी ने सही ऑप्शन क्या है, मेघराज भैया ने बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन किया है, लीला कुमारी ने सी ऑप्शन किया है, ओम प्रकाश ने यहां पर सी ऑप्शन लिया है। दसवें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10वें प्रश्न का जवाब दो, आंसर क्या होगा? 10वें का जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10वें प्रश्न का आंसर बताओ साथियों, क्या होगा? चलिए नहीं मिला आंसर, इधर देखो भैया, 2 के सामने की बात करता हूं तो 5 आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 गुणा 2 प्लस 1, ये 5 मेरे को मिल गया है। 3 के सामने की बात करता हूं तो 7 आ रहा है, तो इसको लिखूंगा साथियों 3 गुणा 2 प्लस 1, ये मुझे 7 मिल गया है। 4 के सामने 9 नजर आ रहा है साथियों, तो यहां लिखूंगा मैं 4 गुणा 2 प्लस 1, ये मुझे 9 मिल गया है। अब 5 के सामने क्या होगा साथियों, तो 5 के सामने हो जाएगा 5 गुणा 2 प्लस 1, यानी 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेक करो, 11 इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल यहां बी ऑप्शन है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। अगर कोई साथी पहले बार चैनल पर आए हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि आपका अपना परिवार है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा, हम जो भी क्लास है आपके सामने लेकर आएंगे उनका आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लियर हो गया सभी साथियों के? अगर किसी को डाउट है कि सर मुझे नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था, आप यहां झिझक नहीं रखना कि मैं नहीं पूछ सकता हूं, आपका घर की बात है भैया, अपना खुद का परिवार है ये। ऐसा नहीं समझे कि मैं पूछूंगा तो क्या होगा, सर मुझे डांटेंगे, नहीं भैया, हमारा उद्देश्य है आपको अच्छा कंटेंट देना, अच्छी तरह से तैयारी करवाना, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आप में घबराहट नहीं रहे, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वीं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। हाँ जी, ये 11वां क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है साथियों, अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्नवाचक से आगे 4 2 3 4 2 1 6। बिल्कुल ध्यान से पढ़े, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़े, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा यहां पर। देखते हैं कौन साथी सबसे पहले जवाब देते हैं, कोशिश करें भैया। बिल्कुल अभी मैंने बताया था आपको आमने सामने वाला पैटर्न, तो ऐसे जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें आमने सामने वाला पैटर्न ज्यादा लागू होता है, ध्यान रखें। ऐसे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें आमने सामने वाला पैटर्न ज्यादा लागू होता है, मैंने बार बार रिपीट बोल रहा हूं आपके सामने।
बिल्कुल सबका आना चाहिए। देखो मैंने कहा ना कि आमने सामने वाला पैटर्न ज्यादा लागू होता है। बिल्कुल आपके सामने देखते ही इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। मैं मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो आंसर निकालोगे। देखो भैया यहां पर देखना, एक का दुगना दो नजर आ रहा है। बिल्कुल है दुगना या नहीं है? बिल्कुल है गुरुजी। यहां पर देखो सामने दो का दुगना आपको चार नजर आ रहा है, आ रहा है। यहां पर देखो तीन का दुगना आपको छह नजर आ रहा है, तो चार का दुगना क्या होगा? चार का दुगना क्या होगा? आठ होगा। तो यहां पर हम आठ राइट करेंगे भैया, यहां पर हम आठ राइट करेंगे। अब सवाल यह है कि आठ भी दे रखा, दो भी दे रखा है, तो फिर राइट किसको करेंगे? तो आप समझिएगा अब इसका सही जवाब क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां देख करो, देखना भैया, अगर हम इस पार्ट से आगे की बात करते, इस पार्ट से जस्ट मैं आगे चल रहा हूं, तो दो का दुगना चार सामने नजर आ रहा है, एक का दुगना आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? तो यहां से दो पार्ट दुगने नजर आ रहे हैं। अब देखिए साथियों, यहां इसकी बात मैं करता हूं, इसकी बात मैं करता हूं, तो यहां पर आ रहा है आपके सामने, देखो तीन का दुगना, तो यहां पर भी हमारे पास में होगा चार का दुगना। ठीक है भाई, तो चार का दुगना हमारे पास में आठ हो जाएगा। तो आप पैटर्न को थोड़ा ध्यान से पढ़े, आसानी से आंसर निकालें। बिल्कुल आठ सभी साथियों के सही जवाब है। हाँ भाई, 12वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल 12वें प्रश्न का जवाब दे, 12वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 12वीं का आंसर क्या होगा? हाँ भाई, 12वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? कोशिश करें, फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करें। टाइप कर दी तो सीट को ना वो सेव कर देना, ठीक है। हम्म। हाँ भैया, 12वें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। कोशिश करो जल्दी से। देखिएगा यहां की अगर अपन बात करते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो यहां देखो भैया, एक में क्या जोड़ू कि 21 मिल जाए? तो एक में मैंने क्या जोड़ा? 20 जोड़ा, तो मुझे सामने वाला 21 मिल गया यहां पर। अब देखो साथियों, 16 में क्या जोड़ा कि 36 मिल गया, तो 16 में भी हमने 20 जोड़ा, सामने वाला मुझे 36 मिल गया यहां पर। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 6 में कितना जोड़ा? 6 में कितना जोड़ा यहां पर? तो 6 के अंदर भी हमने 20 जोड़ा, सामने वाला हमें 26 मिल गया। अब बचा क्या भैया ये? तो 11 में अपन 20 जोड़ेंगे, 11 में 20 जोड़ेंगे, तो 11 में 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 31 होगा। बिल्कुल 31 आपके सामने ए ऑप्शन है। 20-20 जोड़ना बस, हाँ 20-20 जोड़ना है, 31 आंसर होगा। बिल्कुल सभी के सही आंसर आ रहा है। 20-20 यहां पर ऐड करना भैया, सभी ने 20-20 ऐड किया है ना। एक में 20 जोड़ने पर 21 आ रहा है, 16 में 20 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, 11 में 20 जोड़ेंगे हमारे पास में हो जाएगा 31, 6 में 20 जोड़ेंगे 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13। थोड़ा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमाने की कोशिश तो करेगा। अगर आप देखोगे तो आसानी से आंसर निकालोगे, ऐसी कोई दिक्कत का सामना इसमें नहीं करना पड़ेगा। शायद अगर आप कोशिश करोगे थोड़ा सा, तो मेरे हिसाब से आप आसानी से आंसर इसका निकाल पाओगे। अगर गौर से देखोगे तो आंसर निकाल लोगे। हाँ लीला कुमारी जी क्या कह रहे हैं, क्लियर हो चुका है या फिर वापस समझाऊं? बताओ जल्दी से। देखो अगर किसी को डाउट रहता ना, जैसे डाउट रहता है नहीं समझ में आ रहा, तो आप रिपीट का ऑप्शन दिया करो, मैं वापस समझा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो वहां स्क्रीन भी लगा रखी बड़ी, और यहां पर आपके सामने मेरे पास में मोबाइल भी है, तो मैं रेगुलर आपके कमेंट भी देख रहा हूं। बिल्कुल, देखिए साथियों, अगर इस डायग्राम की देखते हैं तो यहां पर एक एक का स्क्वायर एक नजर आ रहा है,
2 का स्क्वायर 4 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है। 6 का स्क्वायर 36 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49 नजर आ रहा है क्या? 8 का स्क्वायर 64 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है साथियों। 9 का स्क्वायर 81 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। और 10 का स्क्वायर 100, सॉरी 10 का स्क्वायर होता है 100, बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन 7 का स्क्वायर 49 कहीं नहीं है, तो हम यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 कहीं पर भी नहीं है, हम यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करेंगे। जल्दी से चेक कर लो सभी साथी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14। हाँ भैया, इसका जवाब दी। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट से। जल्दी से बताइए, प्रश्न संख्या 14 का जवाब क्या होगा? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो जवाब देने की कोशिश की भैया ने, धन्यवाद भैया आपको। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। देखिए भैया, थोड़ा सा समझना। 3 और 4 को जोड़ता हूं 7 आता है, और 7 का वर्ग करने पर 49 नजर आता है। 5 और 1 को जोड़ता हूं 6 आता है, और 6 का भी वर्ग करूंगा 36 नजर आ रहा है। तो 8 और 2 को जोड़ने पर 10 आता है, और 10 का वर्ग करने पर यहां 100 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार वाली संख्याओं को जोड़ो और वर्ग करो, अंदर वाली संख्या आपको सर्कल में प्राप्त हो जाएगी। बार वाली संख्या को जोड़ो और वर्ग करो, अंदर वाला सर्कल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 3 और 4 को जोड़ा 7, 7 का वर्ग किया 49। 5 और 1 को जोड़ा 6, और इसका वर्ग किया, हमारे पास आ गया 36। 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, और 10 का हम वर्ग करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 100। आगे वाले भी हम चेक कर सकते हैं। 7 और 5 को जोड़ने पर 12 आता है, और 12 का वर्ग करने पर 144 आता है। भाई बात क्लियर हो गई सभी के? प्रश्न संख्या 14 सभी क्लियर हो गया है? जल्दी से बताओ, प्रश्न संख्या 14 क्लियर है? चलो भाई 15वें प्रश्न की बात करते हैं। हाँ भाई, 15वां प्रश्न है आपके सामने। 15वां प्रश्न है। यहां जो संख्या दे रखी है नहीं दिख रहा, तो मैं लिख देता हूं 3। यहां पे लिखा हुआ 8, यहां पे लिखा हुआ 2, यहां पे लिखा हुआ 8, यहां पे लिखा हुआ 11 या 5, यहां लिखा है 4, यहां लिखा 7, यहां लिखा है 64, यहां लिखा प्रश्नवाचक का चिन्ह, यहां लिखा है 27, यहां पे लिखा हुआ 1। जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल। हाँ भाई, नहीं आया 15वें का? 15वें का जवाब नहीं आया क्या? जल्दी से बताओ।
इधर देखो कैसे करेंगे, बार वाली संख्या है 4 और 7 और 3, इनका अंतर करो कितना आ रहा है, 4 और 4 की पावर 3 करो कितना आ जाएगा, 64 मिल रहा है। इसी प्रकार देखो 5 और 4 इनका अंतर करते हैं, 5 और 4 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 1 का क्यूब कितना होता है 1। इसी प्रकार 8, 11 और 8 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ गया। इसी प्रकार 8 और 2 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 216। तो यहां पर हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन, यहां पर हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ गया सभी के, चेक करो डी ऑप्शन किस किस का आ गया है। लीला कुमारी कहां दिक्कत हो रही है बताओ जल्दी से, लीला कुमारी जी दिक्कत कहां हो रही है। लीला जी यहां देखो क्वेश्चन का तरीका क्या है, आप समझने की कोशिश करना। बार वाला जो नंबर है ना 7, लीला यहां देखो एक बार वापस समझा रहा हूं, बार वाला जो नंबर है 7 और 3, इन दोनों का मैंने अंतर किया, इन दोनों का क्या किया अपन ने अंतर किया, तो इन दोनों का अंतर आ रहा 4 और अंदर आ रहा 64, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64 मिला। इसी प्रकार 8 और 2 का अंतर करेंगे, 8 और 2 का अंतर करेंगे 6, 6 को भी 3 बार गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 को 6 से गुणा किया 216। आगे समझ में, हाँ लीला जल्दी से लिखो यस, जल्दी से लिखो लीला यस, आगे बढ़ना है इसलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 16। अब 16 के अंदर आप देखो कि आपको दो डायग्राम नजर आ रहे हैं। 16वें प्रश्न की बात करता हूं तो मैं आपके सामने दो डायग्राम नजर आ रहे हैं, है ना। अब इन दो डायग्राम का हमें जवाब देना होगा, तो इन दो डायग्राम का जवाब देते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नंबर को ध्यान से देखिएगा। यहां आपके सामने 4 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है, यहां 16 लिखा हुआ है, यहां 14 लिखा हुआ है, और यहां आपके सामने 25 लिखा हुआ है, यहां 9 लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो साफ, यहां 9 लिखा हुआ है, या 49 लिखा हुआ है, यहां 36 लिखा हुआ है, या 1 लिखा हुआ है, यहां प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, आपसे पूछा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। बिल्कुल आप इसका जवाब दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा ना। देखो यहां की अगर बात करूं तो इसका मैं रूट निकालता हूं तो मेरे पास आता है 2, इसका रूट निकालता हूं तो मेरे पास आता है 4, इसका रूट निकालता हूं तो मेरे पास आता है 3, और इसका रूट निकालता हूं तो मेरे पास आता है 5। अब इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 हो गया 14, यानी अंडर रूट निकाला मैंने, क्या निकाला है अंडर रूट निकाला है। इसी प्रकार अंडर रूट इसका रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, इसका रूट निकालेंगे 7 आ जाएगा, इसका रूट निकालेंगे 6 आ जाएगा, इसका रूट निकालेंगे 1 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ो, 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया सभी के। हाँ सब, हाँ भैया आ रहा आपका कमेंट, आ रहा मेरे पास में, बिल्कुल आ रहा भैया, मैं देख रहा हूं है ना, मैं देख रहा हूं भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। हाँ मेघराज भैया मैं देख रहा हूं आपका कमेंट। हाँ सभी को आगे के समझ में फटाफट से बताओ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
17वां प्रश्न है, इसमें आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं। 17वां प्रश्न है, इसमें आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। फटाफट से जवाब दी। कोशिश करें, देखो आप कोशिश करोगे तो आंसर निकालोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई जवाब दे फटाफट से, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी के आंसर का। देखो इधर देखो, इन सबको जोड़ो, 7 और 2 कितना हो गया है 9, 9 और 36 कितना होता है, 9 और 36 होता है 45, कितना होता है 45, और अगर 45 में 27 जोड़ता हूं तो बीच वाली संख्या 72 प्राप्त हो जाएगी। यानी इसका पैटर्न है 7 प्लस 2 प्लस 36 प्लस 27, इन सबको जोड़ेंगे 45 प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर भी जोड़ो यहां पर भी जोड़ो, 95 में 15 जोड़ो, 95 में 5 जोड़ने पर 100 और 10 110, 110 और 4 हो गया 114। अब 114 में क्या जोड़े कि 123 मिल गया, तो 114 में क्या जोड़े कि 123 मिल जाएगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यहां पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन। क्लियर हो गया आप सभी के? हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, सही जवाब दिया है, सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी साथियों के? हाँ भाई 17वें का आंसर सभी साथियों का आ चुका है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं, 18वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? ध्यान से दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जवाब दो। बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा। कोशिश करें, जो अभी अपन ने पैटर्न किया था वही पैटर्न आपको यहां नजर आएगा। कोशिश कीजिए साथियों, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ सर, और कौन से सब्जेक्ट क्लास लेते हैं? भैया हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी। आज दिन को क्या लाइट चली गई थी दिन को लाइट चली गई थी, और मैंने कहा था कि अभी थोड़ा इन्वर्टर का प्रॉब्लम चल रहा है, इन्वर्टर में लगा नहीं पाया था, थोड़ा पैसे का शॉर्टेज चल रहा था। शायद इस महीने में वो जो हमारी प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी, तो हम अगले इन्वर्टर लगवा देंगे। फिर आपके सामने सुबह 9:30 बजे 10:30 बजे रीजनिंग क्लास है, 11 से 12 मैथ की क्लास है, 12 से 1 शिक्षण अभिरुचि क्लास है,
फिर आपको मिलेगी 3 से 4 साइंस की क्लास और 4 से 5 हिंदी क्लास मिलती है, ठीक है। और उसके बाद में मैराथन क्लासें हैं। चलिए 18वीं का जवाब दो। देखो 18वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां देखो इन सबको जोड़ो, 9, 11, 23 और 6 को जोड़ो, 49 प्राप्त हो जाएगा, जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 32, 32 में 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास 40 प्राप्त हो रहा है। इन सबको जोड़ने पर मिल रहा है, ठीक है भाई। इसी प्रकार 16 में 9 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 25। अब 25 में 26 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59। यहां पर सी ऑप्शन होगा, यहां पर सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19वें प्रश्न का जवाब दो। बिल्कुल देखिए ऐसे प्रश्न सेम पैटर्न पे चलते हैं, ज्यादा इसमें लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। जोड़ने घटाने पर जनरली आपके आंसर मिल जाते हैं, जोड़े घटाए आपको आंसर मिल जाएंगे, जनरली जोड़ने घटाने पर आपको आंसर मिल जाएंगे, हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि ऐसे पैटर्न हायर लेवल के नहीं आते हैं। कोशिश करें यहां तो जोड़े या घटाए कुछ भी कोशिश करें, लेकिन आंसर निकाल लोगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। नहीं आए भैया, चलो सभी का आगे का आंसर देखो। 44 और 22 को जोड़ने पर आता है 66, और 66 में अगर 33 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 99, और 99 में 11 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 109 और 1 10, 9 और 1 10 11, 110 आ रहा है। ये बीच वाले नंबर प्राप्त हो रहा है आपको, बिल्कुल बीच वाला नंबर प्राप्त हो रहा है भैया। 44 और 22 होता है 66, 66 में 33 जोड़ेंगे, हाँ 110 हो रहा है। सभी का आ रहा है 110, 110 आ रहा है। सभी संख्याओं का योग बीच वाली संख्या मिल रहा है भैया, सभी संख्याओं का योग बीच वाली संख्या मिल रहा है। जल्दी से बताओ, योग करना है, केवल योग करना है। देखो इनको भी जोड़ो, 40 और 24 कितना होता है 64, 64 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80, और 80 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 112, ठीक है। इसी प्रकार इनका सम करो, 12, 34 और 23 को जोड़ लो पहले, 4 3 7 8 9, 3 2 5 1 69। अब 114 में से 69 घटा दो, तो यहां 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहां 45 आएगा। 45 सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या, एक मिनट, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20वें का पैटर्न दो, जल्दी से बताइए 20वें का आंसर क्या होगा, 20वें का आंसर क्या होगा।
बिल्कुल जल्दी से जवाब दो। छह में चार जोड़ा 10, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 0 जोड़ा 12, 12 में से 2 घटाने पर अंदर वाला नंबर मिल गया 10। 2 में 10 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 6 जोड़ा हमारे पास में हो गया 26, 26 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 24। 4 में 14 जोड़ा 18, 18 में 12 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में से 2 घटाएंगे 38, इसका राइट आंसर हो जाएगा 38, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का रहा 38। बिल्कुल जल्दी से जवाब दो। 21वां, 21वां क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है। 21वां क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2 से 3 बार आया है, तो इसका जवाब दो। बिल्कुल जवाब दीजिए साथियों। देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नींद आने लग गई है। हाँ भाई, कोई परेशान तो नहीं हो रहा ना? परेशान हो रहा तो क्लास को रोक देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। नींद बहुत जरूरी है भैया। क्लास तो अपन कल पढ़ लेंगे, लेकिन नींद लेना बहुत जरूरी है। परेशान हो रहा तो बता देना, आप लोग क्लास को यहां विराम दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप जैसा कहेंगे वैसे चलेंगे। बिल्कुल जवाब दीजिए फटाफट से आंसर। फटाफट से जवाब दे भैया, सभी साथियों से निवेदन है, कोशिश करें फटाफट से आंसर क्या होगा। 5 तिया 15, सिंपल है भैया। 5 को 3 से गुणा किया, 5 तिया 15 प्लस 4 जोड़ा हमें 19 मिल गया। 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 प्लस 6 जोड़ेंगे 41, 41 यहां पर सी ऑप्शन होगा। 41 यहां पर सी ऑप्शन होगा। तो चलिए साथियों, कैसी लगी है क्लास फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और शायद मुझे लग रहा है कि सभी साथी को नींद आने लग गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, अपन इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल अपन मॉर्निंग में 9:30 बजे मिलते हैं। तो 9:30 बजे कल मॉर्निंग में मिलते हैं साथियों। और कल हम एक सिटिंग अरेंजमेंट का नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है, कल की क्लास में जरूर आ जाना और रेगुलर आया करो आप, ठीक है? इसी प्रकार का प्यार और इसी प्रकार का सपोर्ट इस चैनल को बनाए रखेगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को मेरी ओर से, इस टेक्निकल परिवार की ओर से आप सभी साथियों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं सुबह मॉर्निंग के अंदर।